जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार जूनियर का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जाएगा। उसके साथ साथ मैं यह भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आपका रोस्टर कब तक जारी किया जाएगा, कितने पद आपके बढ़ सकते हैं और पद बढ़ने के बाद आपका कट ऑफ कितना होगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जूनियर के लिए 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई थी और टोटल 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था आपके एग्जाम के लिए। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन 11 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें हमको यह जानकारी मिली थी कि आपका नया रोस्टर तैयार किया गया है और उसमें जो टीआरई 1 के जो खाली पद रह गए हैं, टीआरई 2 के जो खाली पद रह गए हैं, उनको जो है टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा, टीआरई 3 में उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यह जो नोटिस है यह 9 to 10 और 11 to 12 के लिए है। इसमें 6 to 8 का कहीं नाम नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पद बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे आपका 9 to 10 हो, चाहे आपका 11 to 12 हो। अगर पद बढ़ेंगे तो इसमें भी बढ़ेंगे, 9 to 10 में भी, 11 to 12 में भी और 6 to 8 में भी, सभी में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में बढ़ जाए एक में ना बढ़े, ठीक है। तो पद अगर बढ़ाया जाएगा तो आपका सभी में बढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीधे आपकी वैकेंसी के कट ऑफ के विषय में कि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके साथ साथ कि आपका जो है डीबी की तैयारी कब तक कर सकते हैं, रिजल्ट कब तक जारी होगा। सबसे पहले कट ऑफ के सिलसिले में हम बात करेंगे कि मैथ और साइंस का कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार मैथ और साइंस के लिए टोटल 6,114 पदों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई थी और इससे पहले टीआरई 2 में 11,458 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। सीधे हम बात करें कि मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना होगा, इस बार का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है मैथ और साइंस सब्जेक्ट से, तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप मेल हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है और आंसर के आने के बाद आपका स्कोर यूआर से 75 से 80 के आसपास है तो आप 100% सेफ है। और वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 68 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से लेकर के 56 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है मैथ और साइंस के लिए आंसर के आने के बाद इसी के आसपास रहने वाला है। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की कि फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है मैथ और साइंस के लिए कितना हो सकता है। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर आंसर के आने के बाद 65 से लेकर के 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 42 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 54 से लेकर के 57 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सेफ है। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सेफ है। इस बार मैथ और साइंस का कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट के लिए इसी के आसपास रहेगा और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस के कट ऑफ की कि इस बार सोशल साइंस का कट ऑफ कितना रहेगा आंसर के आने के बाद। देखिए, सोशल साइंस से इस बार 3,710 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इससे पहले 8,216 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी टीआरई 2 में। लेकिन टीआरई 2 से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपनी वैकेंसी से, जिसमें 3,710 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि आपका आंसर के आने के बाद कितना सेफ स्कोर बन रहा है, कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो यदि आप यूआर हैं, आप जो है किसी दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर आंसर के आने के बाद 80 से 85 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप
EWS हैं और आपका स्कोर इस समय 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर इस समय 66 से लेकर के 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 73 से 78 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 80 से 82 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ है। सोशल साइंस का जो कट ऑफ है आंसर के आने के बाद मेल कैंडिडेट का इसी के आसपास रहने वाला है और यदि आपका स्कोर इतना है तो आप 100% सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो इस बार बहुत अधिक नहीं जाएगा, जिसमें आपका यदि आप UR हैं और आपका स्कोर आंसर के आने के बाद 71 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 62 से लेकर के 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 65 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। सोशल साइंस का जो कट ऑफ है आंसर की आने के बाद यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के कट ऑफ के विषय में। इस बार इंग्लिश में अगर हम देखें तो 3558 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। इससे पहले 4592 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी TRE 2 में, लेकिन TRE 2 से हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमको मतलब है अपनी वैकेंसी TRE 3 से, जिसमें 3586 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। और इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका कट ऑफ है ये आपका लो रहने का पूरा चांस है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ है, चाहे आपका TRE 1 हो या फिर TRE 2 हो या फिर TRE 3 हो, इन सभी में सबसे ज़्यादा हार्ड जो आया है वो इस बार TRE 3 में इंग्लिश का पेपर आया है। तो इंग्लिश का इस बार कट ऑफ भी थोड़ा सा डाउन रहने की संभावना है। अगर हम इंग्लिश के कट ऑफ के विषय में बात करें तो इंग्लिश के कट ऑफ अगर UR की बात करें तो UR का जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास जा सकता है। EWS का कट ऑफ 70 के आसपास, SC का 55, EBC का आपका 70, BC का आपका जो है 70 के आसपास और ST का आपका 63 के आसपास। आप इस कट ऑफ में पूरे कट ऑफ में ±3 कर सकते हैं अगर आपका इतना स्कोर है। अब आंसर की आने के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट के लिए तो आप 100% सेफ हैं। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं होगा और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन आराम से इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट से हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप UR हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 70 है तो आप सेफ है। EWS के लिए यदि आपका स्कोर 65 है तो आप सेफ है। SC यदि आप हैं और आपका स्कोर 40 है तो आप सेफ है। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ है। और यदि आप BC हैं और आपका स्कोर इस समय 66 बन रहा है तो आप सेफ है। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 40 बन रहा है तो आप सेफ है। देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा। आप इसमें ±3 कर सकते हैं और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो है इस बार टफ आया था, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास या इससे कम रहने की पूरी संभावना है। अब आता है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में इस बार पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। 2865 पदों पे ही आपकी वैकेंसी आई थी और इसमें जो आपका कट ऑफ है वो आपका कुछ इस प्रकार जा सकता है, जिसमें UR का जो कट ऑफ है वो 83 से लेकर के 87 के आसपास रह सकता है इस बार। EWS का कट ऑफ 75 से 80, SC का कट ऑफ 66 से लेकर के 71, EBC का कट ऑफ 72 से लेकर के 78, BC का कट ऑफ 77 से 82 और ST का कट ऑफ आपका 60 से 65। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है हिंदी सब्जेक्ट से। वही फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ UR यदि आप हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 72 से 77 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 52 से लेकर के 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 65 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। हिंदी का कट ऑफ आंसर की आने के बाद इसी के आसपास जाएगा, मेल का और फीमेल का। और आपका यदि इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। अगर आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। आपका सिलेक्शन आराम से इस वैकेंसी में हो जाएगा। अब बात करते हैं
कि आप जो है कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिख दीजिएगा। हिंदी लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा कि आप जो है मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा कि आप यूआर है या फिर ईबीसी हैं या फिर बीसी हैं। तो इतना लिखने के बाद अपना स्कोर लिख दीजिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस कैटेगरी में इस स्कोर के साथ इस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।